हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आज से हम नई सीरीज ला रहे हैं पाइथन लैंग्वेज की। वैसे भी आज वैसे भी आप लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जैसे कि सी और जावा ऑलरेडी आ रहे हैं डे टू डे। एंड आज से मैं आपको पाइथन बनाने वाली हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई लेक्चर 1। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पहले हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले की अगर बात की जाए तो हमें पता रहना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ जो भी आप सीखने जा रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए और ये हमें हर चीज जो भी हम करने जा रहे हैं उसके पहले एक सवाल आना चाहिए कि वाई, क्यों कर रहे हैं। इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। क्या ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग हम पढ़ते क्यों हैं, इसके नीड्स क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग है। सो प्रोग्रामिंग क्या है ये हम पहले पता करने वाले हैं। सो जैसे कि मैं बता दूँ कि अगर मैं नॉर्मल यूजुअली हमारी और आपकी बात करूँ, तो अगर मुझे कोई भी कमांड देना है आपको या फिर कुछ भी करवाना है आपसे, रिक्वेस्ट करनी है कुछ, सो अगर हमें कोई भी बातचीत करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ऐसी लैंग्वेज जो आप समझ सके, क्योंकि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उस लैंग्वेज का यूज करूंगी जो हम दोनों को समझ में है। क्योंकि आप जब समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तब आप वो चीजें मुझे लाके दे सकते हैं। सो सेम हियर, प्रोग्रामिंग भी यही है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है एक्चुअली। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and building computer programs to perform wait huh? yeah so programming is process of designing and building designing and maintaining computer programs to perform specific tasks और solve particular problems। किसके लिए, हम कोई भी specific task को perform करने के लिए और कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, ठीक है। सो लाइक अभी प्रोग्रामिंग जो है, आपको अगर मैंने जैसे कि बताया कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है हर जगह, जब भी हम नॉर्मल किसी से भी बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, जब भी आपको कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है, यूजुअली अगर आपको एडिशन करना है ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल, कुछ भी ऐसा काम जो कि एक ह्यूमन को करने में काफ़ी समय लग सकता है, तो यू नो दिस वन कि वो काम हमारा कंप्यूटर जो है बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक। और काफी फास्टेस्ट तरीके से काम किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। सो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं कि हम कंप्यूटर से काम करवाएं। तो अब आपको जैसे कि आपने कुछ भी पूछा, तो जो भी आपको सामने दिखता है दैट इज फ्रंट एंड। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, जो भी आप गूगल पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है उसके पीछे कि वो एग्जैक्ट, लाइक कैलकुलेटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट आई थिंक। तो अगर आपको कुछ भी चीजें कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ शायद कैलकुलेटर एज एग्जाम्पल बेसिस लेंगे। कैलकुलेटर क्यों यूज करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन पर्पस। ऐसा नहीं है कि हमें कैलकुलेट करना नहीं आता, या अगर बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स है तो वी हैव टू यूज कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर से ये नहीं कि वो एक्यूरेट है, हाँ पहली बात तो ये है कि वो एक्यूरेट आंसर देगा आपको। पहला क्या है कि वो आपको एक्यूरेट आंसर देने वाला है, ठीक है। एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। सेकंड वन, बहुत फास्ट है, बहुत फास्टेस्ट वे में आपको आंसर मिलेगा एज कम्पेयर टू यू। जब आप बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर बहुत बड़ी नंबर्स को आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा, बट वही काम आप कंप्यूटर में दे रहे हैं तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स काम हो जा रहे हैं। सो क्या वो डायरेक्ट हो रहा है लाइक कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर बना कैसे है, सो उसके पीछे का जो भी है ना, वो कैसे है, वो एक टाइप की प्रोग्रामिंग से हुआ है। किससे हुआ है,
प्रोग्रामिंग, उसके पीछे बहुत सारे कोड्स होते हैं जिनसे वो बना हुआ है, कोड्स। तो कोड्स कैसे लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से क्या होता है, लाइक आपको आपकी जो बातें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं हम? राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टिपिकली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू कैरी आउट डिजायर्ड ऑपरेशन। कुछ भी लाइक मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया, तो मैं उसकी ही बात कर रही हूँ, आपको जो भी चाहिए। तो कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑल हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन। तो ये क्या होते हैं? हमारे राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? कुछ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी है, लाइक प्रोग्राम्स के में बहुत सारे कोड होते हैं। वो कोड क्या करते हैं एग्जैक्टली? वो कोड ना, जो भी ह्यूमन चाहता है, जो भी वो आउटपुट चाहता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। कंप्यूटर डोंट नो योर इंग्लिश, हिंदी एंड एनी ऑफ लैंग्वेज, वो बस कोड समझता है। तो उसको मशीन फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है, तब जाके कंप्यूटर अलाउ करता है आपका जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने में, ठीक है। आपने जो भी टास्क उसको देना है, तो आप क्या करोगे? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे। लाइक बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाइथन। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारी बातों को वो उसके लैंग्वेज में, लाइक कोड लिख के, क्योंकि कंप्यूटर कोड की लैंग्वेज जानता है, तो वो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि ह्यूमन रीडेबल एल्गोरिथम्स को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसलेट कर देती है, जिसकी हेल्प से हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है कि व्हाट यूजर वांट्स, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उससे उसकी नीड क्या है, तो वो तुरंत वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको आपका एक्यूरेट आंसर दे देता है। तो ये क्या है? ये नीड होती है हमारी प्रोग्रामिंग की, ये होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस ये है कि हम ये क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपनी बातें कंप्यूटर को बता सके। आप इस लैंग्वेज में कंप्यूटर को बातें नहीं समझा सकते, आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं हम। ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रकार की हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से क्या होता है कि लाइक मैंने बताया, सबसे मदर लैंग्वेज है हमारी सी हो गई, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उनमें से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बट द इजीएस्ट, सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज होती है हमारी पाइथन। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब मैं आपको देना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओके। So it is a high level programming language. Okay, C is a low level programming language, but जो हमारा Python है वो क्या है? वो एक high level programming language है, जिसको हम गेम्स बनाने में यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज है इसका। ये कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोग को बताना चाहती हूँ। ये गेम्स में बहुत यूज होता है, पाइथन की गेम्स काफी अच्छे होते हैं। और सेकंड वन गेम्स हो गया, वेब वेब एप्लीकेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजों में पाइथन का यूज होता है। प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं पाइथन के। अब क्या, ये किसने क्रिएट किया है? ये ग्यूडियो वैन रॉसन ने क्रिएट किया है। इट इज क्रिएटेड बाय ग्यूडियो वैन रॉसन, ठीक है, इन 1989। नाउ थर्ड वन, पाइथन, या वेट, पाइथन emphasizes code readability and ease of use। पाइथन के जो कोड होते हैं, पाइथन अपनी कोड की रीडेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर देता है, बहुत ज्यादा इजी वे में आप समझ सकते हो। मैं बताना चाहती हूँ कि जो पाइथन के कोड होते हैं ना, वो सिंटैक्स जो होते हैं पाइथन की, वो एकदम सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। इसमें डीबगिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, एंड ये बहुत इजीली यूज में आ जाता है, बहुत इजीली यूज कर सकते हो आप पाइथन को। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लाइक प्रोसीजरल के साथ साथ उप्स को भी सपोर्ट करता है हमारा पाइथन। पाइथन देखो क्या बोला, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है पाइथन। कुछ कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, बट जो हमारा पाइथन है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ काफी इसकी कोड रीडेबिलिटी भी बहुत इजी होती है और ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल को भी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब आपको बताना चाहती हूँ फीचर्स। हम कुछ भी पढ़ने जा रहे थे, फर्स्ट उसके फीचर्स पता होने चाहिए कि उसकी खूबियां क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एक्जेक्टली पाइथन है क्या। तो देखो मैंने आपको बताया पाइथन क्या है, किसने इन्वेंट किया है, एंड फिर ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्लस उप्स को। फिर अब जब मैं फीचर्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स सबसे पहली बात, सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा पाइथन है ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ही क्या है, इजी है अंडरस्टैंड के लिए। तो जब भी लाइक सिंपल एंड इजी इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं होते, बहुत ज्यादा आपको कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब बहुत ज्यादा इसकी लाइक बोलते हैं ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं होता है। सबसे अगर आप एक बिगनर है और आपकी स्टार्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पाइथन चूज करें तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। तो इसीलिए क्या बता रही थी मैं कि सबसे फर्स्ट फीचर है इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। मैंने इजी नहीं लिखा है, ये रियलिटी है कि ये सिंपल है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बिगिनर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी चीज आपको सीखनी है तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि बहुत आसान सिंटैक्स होती है, बहुत इजीएस्ट होते हैं ये। अब क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी सर्वर पे चला सकते हैं, कोई भी इसके यूज में आपको लाइक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहना बहुत इजी होता है, जो कि हमारा पाइथन है। अब देखिए, डीबगिंग इज वेरी इजी। व्हाट इज डीबगिंग मैम? डीबगिंग मीन्स कोई भी अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोड लिख रहे हैं तो एरर आता ही रहता है, और आप एरर से ही सीखते हैं। एरर इज मस्ट इन योर कोडिंग जर्नी। डीबगिंग से ही हम किसी भी कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मास्टर बन पाते हैं। आपकी डीबगिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, जितना आपका माइंड सपोर्ट करेगा डीबगिंग को, उतनी ज्यादा आप अच्छी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इंटरव्यूज क्रैक कर पाएंगे। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट डीबगिंग इज वेरी इजी, दैट मीन्स जो भी पाइथन के एरर होते हैं तो उनको डीबग करना, उनको समझना। लाइक ये इसकी जो एरर, लाइक आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, अभी आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट कल से हम प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा बात करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा थियोरेटिकल बेस पे पूरा बता दूं कि एग्जैक्ट पाइथन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके यूज क्या है एंड ऑल। सो जब भी मैं बात करूँ डीबगिंग की, जब आप कोड करेंगे ना, हम जब कोड करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें एरर आएंगे, और एरर्स में आपको बताऊंगी कि डीबग कैसे होता है। लाइक यहाँ पर हम कोड अगर लिखना शुरू करेंगे तो कोड के, जब हम कोड रन करते हैं, कोई भी कोड हम क्या करते हैं, रन करते हैं। व्हेन वी रन एनी कोड, जब हम कोड रन करते हैं तो अगर उसमें कोई एरर है तो यहाँ पर आता है एरर लिख के। तो एरर में लिखा होता है कि एग्जैक्ट एरर क्या है। इसके एरर जो, जब वो कंपाइलर हमारा बताता है कि ये एरर है, तो वो इतनी इजीएस्ट वे में लिखा होता है कि आप काफी एकदम लाइक सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एकदम सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। आप पढ़ेंगे, कोई भी यूजर, कोई भी बिगनर आराम से समझ सकता है कि व्हाट इज दैट, क्या एरर है। तो आप जब आप एरर को डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से, तो डीबगिंग काफी इजी हो जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा है कि डीबगिंग इज वेरी इजी इन पाइथन। नाउ नेक्स्ट वन, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको में से बहुत लोग को पता होगा व्हाट इज ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स दैट मीन्स यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर पाइथन। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप किसी भी कंपाइलर पे इसको रन करेंगे या फिर कोई भी वेबसाइट यूज करेंगे पाइथन के लिए, तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्ल्ड वाइड ये क्या है, ओपन सोर्स है। इट इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या, लास्ट वन,
प्रोवाइड वेरी बिग लाइब्रेरी सपोर्ट। अब जब हम कोडिंग करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा लाइब्रेरी सपोर्ट इज व्हाट। पाइथन या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके क्या होते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट, तो इनबिल्ट क्या होती है एक्चुअली, इनबिल्ट फंक्शन हमारी लाइब्रेरी से होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खुद की एक लाइब्रेरी होती है जहां पर वो अपने कुछ फंक्शंस, कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं वहां पर स्टोर्ड रहते हैं। लाइक इंट हो गए, डेटा टाइप्स यू कैन सी, वेरिएबल्स, इंट्स एंड ऑल। तो पाइथन की जो लाइब्रेरी सपोर्ट है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट है। आप, ये काफी अच्छी बात होती है पाइथन की कि उसका लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वो भी एक बेनिफिट है फॉर पाइथन लर्नर। ठीक है, वेट, या नेक्स्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड हाँ, हम कल से प्रैक्टिकली बेसिस पे काम करेंगे। हम अपने प्रोग्राम्स लिखना शुरू करेंगे, डीबगिंग करना शुरू करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है बिकॉज पाइथन बहुत इजी है सीखने के लिए। पाइथन बहुत ज़्यादा इजी है और उसको पढ़ने में सच में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में बने रहिए।